आज हम आपको लिए चलते हैं दुनिया के सबसे सर्द और रहस्यमय इलाके में, अंटार्कटिका के सफ़ेद रेगिस्तान में, जहां बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन इस बर्फीले इलाके में भी एक ऐसी मखलूक रहती है जो न सिर्फ यहाँ जिंदा रहती है, बल्कि इस कठिन माहौल में अपना ख़ानदान भी बढ़ाती है। हम बात कर रहे हैं एम्परर पेंगुइन की, जो अपनी सख्त जान तबीयत, मज़ेदारी भरे सामाजिक रवैयों और बेमिसाल बखा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अंटार्कटिका की बर्फीली हवाओं और गहरे समुंदर की गहराइयों तक, जहां एम्परर पेंगुइन अपने हजारों साल पुराने तरीकों से जिंदगी गुजारता आ रहा है। एक बालिग एम्परर पेंगुइन की लंबाई तकरीबन 1.2 मीटर यानी 4 फुट तक हो सकती है और इनका वजन 22 से 45 किलो यानी 49 से 99 पाउंड तक होता है। ये पूरी तरह पानी और बर्फ के लिए बने हुए हैं। इनके जिस्म पर घने और वाटरप्रूफ पर होते हैं, जिनके नीचे मोटी चर्बी की तह होती है। ये तह इन्हें शदीद सर्दी से बचाती है। अंटार्कटिका का मौसम दुनिया के सबसे खतरनाक मौसमों में से एक है। यहाँ का दर्जा ए हरारत 60 डिग्री सेल्सियस 67 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। ऐसी सर्दी में इंसान कुछ ही मिनटों में जम सकता है, लेकिन एम्परर पेंगुइन सदियों से इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर रहे हैं। इनकी सबसे दिलचस्प रणनीति हडलिंग कहलाती है। हजारों एम्परर पेंगुइन मिलकर गोल घेरे में आ जाते हैं और एक दूसरे से सट जाते हैं। इससे वो अपनी जिस्म की गर्मी को बरकरार रखते हैं और सर्द हवाओं से महफूज रहते हैं। इस घेरे के अंदर का दर्जा ए हरारत बाहर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ये बर्फीली हवाओं का मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादातर परिंदे गर्मियों में अफजाइश करते हैं, वहीं एम्परर पेंगुइन सर्दियों के सबसे मुश्किल दिनों में अपने अंडे देते हैं। मादा एम्परर पेंगुइन अपना अंडा देने के बाद उसे बहुत एहतियात से नर के हवाले कर देती है। नर अपने पैरों पर अंडे को रखकर अपने जिस्म के नीचे मौजूद एक नरम तह ब्रूड पाउच में छुपा लेता है। ये नरम तह अंडे को गर्म रखती है। इस दौरान नर पेंगुइन किसी भी किस्म की गंडिज़ा नहीं खाता और सिर्फ अपने जिस्म में जमा चर्बी के ज़ख़ीरे पर गुजारा करता है। ये दौर तकरीबन 2 महीनों तक चलता है। इस दौरान नर एम्परर पेंगुइन अपनी जिस्मानी वजन का आधा हिस्सा खो सकता है। अगर ये अंडे को महफूज रखने में कामयाब हो जाए तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जो बिल्कुल नरम और भूरे रंग के बालों से ढका होता है। जब नर एम्परर पेंगुइन कई हफ्तों तक भूखा रहने के बाद अपने आखिरी हद तक कमज़ोर हो जाता है, तभी मादा वापस आती है। ये मादा पेंगुइन समुंदर से ख़ास किस्म की गंडिज़ा लाकर अपने बच्चे को खिलाती है। इस दौरान नर पेंगुइन आखिरकार समुंदर की तरफ वापस जाता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और सर्दी से महफूज रहने के लिए हमेशा अपने वालिदैन की गर्मी पर निर्भर रहते हैं। कुछ महीनों में ये तेज़ी से बढ़ते हैं और फिर उनका मुलायम पर बदलकर पुख्ता पर बन जाता है। इसके बाद वो समुंदर में कूदकर खुद अपने लिए शिकार करना सीखते हैं। एम्परर पेंगुइन बेहतरीन गोताखोर होते हैं। वो 500 मीटर 1640 फुट से ज़्यादा गहराई में डुबकी लगा सकते हैं और तकरीबन 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। उनकी तैराकी की तेज़ी और जिस्म की बनावट उन्हें एक शानदार शिकारी बनाती है। वो समुंदर की गहराइयों में मछलियाँ, स्क्विड और krill पकड़ते हैं। इनके सबसे बड़े दुश्मन लेपर्ड सील और किलर व्हेल ओरका होते हैं। इन खतरनाक शिकारियों से बचने के लिए एम्परर पेंगुइन अपनी तेज़ी और चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात यह है कि एम्परर पेंगुइन अब खतरे में हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है, जिससे उनके अंडे रखने की जगहें कम होती जा रही हैं। इसके अलावा समुंदर में krill, जो इनकी गंडिज़ा का अहम हिस्सा है, की तादाद में भी कमी आ रही है। अगर हालात इसी तरह रहे तो सदी के आखिर तक एम्परर पेंगुइन की आबादी में 80% तक कमी आ सकती है। साइंटिस्ट अब इनकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे हैं। समुंदर में प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जा रहे हैं और मौसम की तब्दीली को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोशिश की जा रही है। एम्परर पेंगुइन सब्र, हिकमत और कुदरत की अजूबा मिसाल हैं। इनका ज़िंदा रहना हमें ये सिखाता है कि कैसे एक मखलूक सबसे मुश्किल हालात में भी ज़िंदा रह सकती है। हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें भी इन्हें देख सकें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।